बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर बदर मुनीर कियानी, ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक की तरफ से न्यूट्रिशन पे बात करूँगा। न्यूट्रिशन क्या होती है या ग़िज़ा क्या होती है, ये हमने समझना है। ग़िज़ा बुनियादी तौर पे उन चीज़ों को कहा जाता है जो जिस्म के लिए इस्तेमाल होती हैं या हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको जो जिस्म को ताकत देती हैं और उसकी ग्रोथ में काम आती हैं। बुनियादी तौर पे इंसान जो है उसकी 5 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ग़िज़ाओं के, ठीक है, जिसको आमतौर पे लोग जानते हैं, जिसमें प्रोटीन है, फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं और वाटर है, ठीक है। और इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारे जिस्म को ताकत मिले और उसके साथ साथ हमारी जिस्म की ग्रोथ हो सके। और ग़िज़ा जो है वो उसका इस्तेमाल जब तक प्रॉपर और बैलेंस नहीं होता उस वक्त तक हमारी हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, बीमारियां लाग हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स जो ग़िज़ा में मौजूद होते हैं उनकी कमी बेशी से जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियां लाग होती हैं और उनका बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो ही जिस्म को ताकत देता है और उसकी ग्रोथ में इजाफ़ा करता है। अच्छा, ग़िज़ाएँ जो हैं ये 2 किस्म की हैं। इनमें से एक ग़िज़ा जो है वो एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होती है और एक ग़िज़ा जो है वो जिस्म की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है। जो ग़िज़ा एनर्जी देने के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें बुनियादी तौर पे हम 2 चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता है और दूसरा जो है वो फ़ैट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्म की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ठीक है। और प्रोटीन जो हैं इसकी भी फिर 2 किस्में हैं आगे। एक जो है उसकी रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली हैं और दूसरी जो हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ़ तामुलात या रिएक्शंस जो हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं। ग़िज़ा के बुनियादी अज़्ज़ा जो 5 किस्म के होते हैं उनमें नंबर 1 जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर फ़ैट्स हैं, उसके बाद प्रोटीन्स हैं, उसके बाद मिनरल्स हैं और उसके बाद विटामिन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आमतौर पे हमें जिन चीज़ों से हासिल होते हैं उनमें गंदम, चावल, आलू और फल, जो मीठे फल हैं ख़ास तौर पे, उनसे हमें हासिल होते हैं। फ़ैट जो हैं ये हासिल होती हैं हमें मुख्तलिफ़ जानवरों से और इसके अलावा मुख्तलिफ़ पौधों के जो बीज हैं उनसे हम हासिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन बुनियादी तौर पे या उसका बड़ा जो हिस्सा है हम वो गोश्त से हासिल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ दालों वगैरह में भी प्रोटीन की मिक़दार जो है मौजूद होती है जो हम हासिल करते हैं उनसे। उसके बाद मिनरल्स हैं। मिनरल्स बुनियादी तौर पे वो चीज़ें हैं या नमकियात वो चीज़ें हैं जो ज़मीन से हासिल होती हैं। तो ज़मीन से जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनमें मिनरल्स मौजूद होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद विटामिन्स हैं। विटामिन्स का ज़्यादातर हसूल जो है हमें वो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों से और फलों से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स और प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं हमारी ग़िज़ा का हिस्सा हैं। उसमें हम देखते हैं आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो असल में हैं क्या और हमें क्या चीज़ उससे हासिल होती है। बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उन चीज़ों को कहा जाता है जिससे हम ग्लूकोज़ हासिल करते हैं। ग्लूकोज़ ताकत हासिल करने का ज़रिया है। बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी या जल्दी हासिल होने वाली जो ताकत है हमें वो ग्लूकोज से हासिल होती है। हमारे जिस्म के तमाम खुलियात जो हैं वो इससे ताकत हासिल करते हैं और हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ फंक्शन जो है उसके ज़रिए, उस एनर्जी के ज़रिए जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फ़ैट की बारी आती है। तो फ़ैट जो है वो भी बुनियादी तौर पे ताकत का ही ज़रिया है, लेकिन ये कंडेंस्ड हालत में होती है। एनर्जी या कैलोरीज़ जिसे हम कहते हैं वो कंडेंस्ड हालत में फ़ैट में मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए चूँकि इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें बुनियादी तौर पे ऐसी केमिकल्स या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे जिस्म को बनाने में किरदार अदा करती हैं। उसके बाद मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो हमारे जिस्म को बनाने के अलावा मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। उसके बाद विटामिन जो हैं, विटामिन बुनियादी तौर पर ऐसे केमिकल हैं जो या तो ख़ुद किसी केमिकल प्रोसीजर में या
में हिस्सा ले रहे होते हैं या फिर उस प्रोसीजर को प्रमोट करने या स्टार्ट करने का काम करते हैं।